हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है नोवेयर। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार सिर्फ उनमें से कुछ ही लोगों को बाहर ले जा रही है और ये काम पिछले कई महीनों से चलता जा रहा है। वहीं हम एक लड़की मिया और इसके पति निको को देखते हैं जो यहाँ से निकलकर आइलैंड जाना चाहते हैं। असल में उन्होंने कुछ साल पहले अपनी बच्ची को इस देश की गवर्नमेंट की वजह से खो दिया था और अब इस वक्त मिया प्रेग्नेंट है, यानी कि वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि ये समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठकर इलीगल तरीके से इस देश से निकल जाएं। और इसके लिए ये दोनों निश्चिंत भी हैं क्योंकि इन्हें जल्द ही कंटेनर में चढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद इन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आइलैंड में कोई चेकिंग होती नहीं है। लेकिन जब ये दोनों कंटेनर के अंदर जाते हैं तब अचानक से इनके कंटेनर का गेट खुल जाता है और बहुत सारे लोग इनके कंटेनर के अंदर घुस आते हैं। ये सब के सब भी इलीगल तरीके से आइलैंड पर जाना चाहते हैं। अब कंटेनर में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से उतार दिया जाता है, जिसमें निको को भी उतरना पड़ता है और इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज पर है और इस वक्त उसे अपने पति की जरूरत है। वो निको को फोन करती है जहाँ निको उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं जल्द ही उसे आइलैंड पर पहुंच जाऊंगा और हम एक बार फिर से मिल जाएंगे। वहीं अब इनके कंटेनर को चेक करने के लिए पुलिस आती है जहाँ ये सब के सब एक सीक्रेट रूम में जाकर छिप जाते हैं। पर तभी पुलिस वाला सबको धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम सब बाहर नहीं आए तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। ये सुनकर सबके सब बाहर आ जाते हैं जहां पुलिस वाला सबको गोली मारकर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन मिया बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर होती है। मिया डरते हुए अपने पति को मैसेज करती है लेकिन निको की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब उसके कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। मिया एक बार फिर से निको को कॉल करती है। असल में मिया के मन में डर होता है कि शायद पुलिस वालों ने निको को भी मार दिया होगा क्योंकि सभी कंटेनर्स की चेकिंग हुई थी। और अब मिया वहाँ पड़े सभी सामान को देखने लगती है जहाँ उसे वाइन, टिफिन बॉक्स और एयरबड्स दिखते हैं। मिया उसमें से टॉर्च जलाती है और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है और जब वो कंटेनर के बाहर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। असल में उसका जहाज एक भारी तूफान में फंस जाता है और तभी उसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लगने लगते हैं जिससे मिया बेहोश हो जाती है। पर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है। मिया एक बार फिर से अपने पति को फोन लगाती है लेकिन उसका फोन नहीं लग पाता और तभी उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। मिया एक बार फिर से बाहर जाती है तो उसे सामने वही कंटेनर डूबता हुआ दिखाई देता है जिसमें उसके पति को डाला गया था और अब मिया की आंखों के सामने वो कंटेनर डूब जाता है और निको से मिलने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, जिससे मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है, इसलिए वो चाकू को फेंक देती है और रोते रोते सो जाती है। पर तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भर गया है। मिया खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। पर तभी एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है। असल में एक डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसके पति निको का होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह पर उतार दिया था। निको की आवाज सुनकर मिया को थोड़ी रिलीफ मिलती है और निको भी उसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है और तभी मिया का लेबर पेन शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही कंटेनर में पानी भरने भी लगता है और इसी कंडीशन में मिया एक बच्चे को जन्म दे देती है जिसका नाम वो नोवा रखती है। मिया अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रखती है जिससे वो पानी से बच सके और तभी मिया को एक आइडिया आता है कि उसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, इसलिए वो ड्रिल मशीन से कंटेनर को धीरे धीरे काटने लगती है। मिया भूख से तड़पने लगती है जिस वजह से उसे गंदा खाना खाना पड़ता है क्योंकि उसे ताकत की बहुत जरूरत थी, उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना होता है। अब मिया कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेती है और ऊपर पहुंच जाती है जहां मिया देखती है कि वो समुद्र के बीचों बीच है और तभी उसे एक एरोप्लेन दिखाई देता है जिसे रोकने के लिए वो इशारा करती है, लेकिन इससे उसके पैरों में चोट लग जाती है और अब उसे मजबूरन अपने पैरों पर वाइन डालना पड़ता है और साथ ही उसे धागे से सीलना भी पड़ता है ताकि खून रुक जाए। लेकिन ऐसा करते हुए मिया को बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को यहाँ से निकालना चाहती है। पर इस जगह पर सरवाइव करने के लिए उसे खाने की बहुत जरूरत है, नहीं तो वो भूख से मर जाएगी। इसलिए वो कंटेनर में पड़े एयरबड्स को जोड़कर एक जाल बनाती है और उस जाल से मछली पकड़कर अपना पेट भरती है, जिसके बाद उसे निको का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है और वो शायद नहीं बच पाएगा। ये सुनकर मिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि निको उसे बचाने के लिए आएगा, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। तभी मिया निको को बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है और वो निको को अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। पर तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है जिससे मिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोते रोते उसी कंटेनर के ऊपर सो जाती है। और आज उसे उस कंटेनर में रहते हुए पूरे
32 दिन हो चुके हैं। मिया जानती है कि उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो बचे कुचे डिब्बों में से एक राफ्ट बनाती है जिसमें वो अपनी बेटी को रख देती है, क्योंकि उसके कंटेनर में लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा था। इसके साथ वो मछलियां भी पकड़ रही होती है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके आसपास कोई किनारा होगा, लेकिन वो किनारा कितना दूर है ये मिया को नहीं पता। अब रात को एक बार फिर से कंटेनर के वो होल्स जिसे मिया ने बंद कर दिए थे वो खुल जाते हैं, जिससे तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया फौरन कंटेनर के अंदर जाती है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर उसके पहले बच्चे की फोटो है। पर जब वो उसकी फोटो लेती है तब उसका पैर नीचे रखे सामान में फंस जाता है और अब पानी पूरी तरह से भर जाता है। साथ ही बाहर जो उसकी बेटी की राफ्ट थी जिसमें उसने अपने बेटी को रखा हुआ था वो भी अब कंटेनर से दूर चले जाती है। मिया जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वहाँ से बाहर आती है और देखती है कि उसकी बेटी की राफ्ट दूर दूर तक कहीं नहीं है। मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने अंधेरे में राफ्ट को देख पाना बहुत मुश्किल है। और तभी उसकी बेटी की राफ्ट के पास एक व्हेल मछली आती है जो पानी का फव्वारा ऊपर की तरफ फेंकती है, और जब पानी मिया की बेटी पर पड़ता है तो वो नींद से जाकर रोने लगती है, जिससे मिया को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी किस तरफ है। वो जल्दी से नोवा के पास जाती है और उसकी राफ्ट पर लटक जाती है। मिया पूरी रात उसकी राफ्ट से लटकी रहती है और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो समझ जाती है कि वो ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह पाएगी। वो बेटी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि कुछ दिन पहले मिया ने आत्महत्या करने का फैसला किया था, पर जब वो ऐसा करने वाली थी तो ठीक उसी वक्त नोवा जो पेड़ के अंदर थी उसने अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से मिया ने अपने फैसले को बदल दिया था। तभी मिया देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे सीगल्स उड़ रहे हैं। वही मिया के पास जो मछलियां थी वो उसे पानी में फेंक देती है, जिससे बहुत सारे सीगल्स यहाँ पर आ पाए और दूर से इन्हें कोई देख ले। कुछ देर बाद इनके चारों तरफ बहुत सारे सीगल्स उड़ने लगते हैं और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मिया ने सोचा था। एक मछुआरा उन्हें देख लेता है और वो जल्दी से अपने बोट को इनके पास लेकर आता है, जहाँ वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बच्ची है जो कि अकेली है। असल में वहाँ पर मिया का कोई नामो निशान था ही नहीं। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये बच्ची अकेले समुद्र में कैसे आई। वो फौरन उस बच्ची को ऊपर ले आते हैं और तभी वो एक रस्सी को राफ्ट के साथ बंधा हुआ देखते हैं, पर जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी के साथ मिया भी ऊपर की तरफ आ जाती है। वो फौरन मिया को अपने बोट पर लाते हैं, जहाँ मिया बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो तुरंत मिया को सीपीआर देते हैं, पर कई बार सीपीआर देने के बाद भी मिया को होश नहीं आता। लेकिन जब वो लगातार मिया को सीपीआर देते हैं तो उसके शरीर में वापस से जान आ जाती है। असल में पानी भरने की वजह से मिया के शरीर की सांस लेने वाली नलियां बंद हो गई थी, लेकिन जब उसके शरीर से पानी को बाहर निकाला गया तो वो दोबारा से सांस लेने लगी और मिया को होश आ जाता है। फिर मिया को होश आते ही वो अपनी बेटी नोवा के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मिया देखती है कि उसकी जान एक कपल ने बचाई है जिनका एक बेटा भी है, और अब ये लोग मिया और उसकी बेटी को अपने साथ बोट में लेकर किनारे की तरफ निकल जाते हैं। और ये किनारा आइलैंड का है जहाँ पर निको और मिया आना चाहते थे, क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।